नीला ड्रम, गहरी खाई और मिक्सी ग्राइंडर। साल 2025 में कातिल बीवियों ने ऐसे कत्ल किए कि रूह कांप गई। नमस्कार, मैं हूं अमन राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। कहीं ड्रम में पति की लाश मिली, कहीं खेत में पति दफन किया गया, कहीं मिक्सी में लाश के टुकड़ों को घुमाया गया, कहीं नदी में पति का सिर बहाया गया। साल 2025 में कई बीवियों ने अपने पतियों को खौफनाक मौत दी। आखिर कैसे कातिल बीवियों ने मोहब्बत और भरोसे का कत्ल किया, आइए आपको पूरी दास्तान बताते हैं। एक और वर्ष गुजर रहा है, 2025 की विदाई की दहलीज पर खड़े हैं। हम एक कदम आगे बढ़ें तो नए साल 2026 में दाखिल हो जाएंगे। चंद कदम पीछे मुड़कर देखें तो बीते वर्ष की दागी और रुस्वा मोहब्बत नजर आएगी। जाते साल ने आज के दौर की मोहब्बत का एक अलग चेहरा दिखाया। जाते साल ने नफरत की इंतहा दिखाई। गुजरता वर्ष ये बताया गया कि विश्वास खाई में गिरा सकता है, मोहब्बत ड्रम में कैद कर सकती है, शादी खेत में दफना सकती है और भरोसा मिक्सी में डाल सकता है। ये साल पति पत्नी की मोहब्बत में बेवफाई और रुसवाई भरा रहा। 2025 बस गुजर ही गया है, 2026 मुहाने पर खड़ा है। गुजरा साल पतियों के लिए मोतीला साबित हुआ। पतियों को ऐसी मौत मिली जो बेरहमी की मिसाल बन गई। मुस्कान, सोनम, प्रगति और रूबी जैसी पत्नियों का चेहरा बेनकाब करते 2025 ने अगले वर्ष को इत्तेला दी है। मोहब्बत में आंख मूंद कर भरोसा आपकी आंखें हमेशा के लिए मूंद देगा। चलिए गुजरते वर्ष से एक कदम आगे बढ़ते हैं, नए वर्ष 2026 में दाखिल होते हैं। 2025 की कातिल बीवी नंबर 1, मेरठ की मुस्कान। उसके चेहरे को आप शायद ही नहीं भूले होंगे, भूलेंगे भी कैसे। 2025 की सबसे जालिम बीवी है अव्वल नंबर पर जो है मेरठ की मुस्कान को आप और हम ड्रम वाली मुस्कान के नाम से ज्यादा जानते हैं। मुस्कान ने देश के लोगों को लाश ठिकाने लगाने का नया आइडिया दिया था। मेरठ की मुस्कान ने अपने नशेबाज और सन की जादू टोना करने वाले प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को ऐसा ठिकाना लगाया कि अब खुद उसका ठिकाना जेल में है। अब मुस्कान जेल में है, एक बेटी की माँ है। मुस्कान की ये औलाद किसकी है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। इस बच्ची का पिता सौरभ है या साहिल, नहीं मालूम है। कातिल बीवी नंबर 2, सोनम रघुवंशी। कहानी में सोनम बेवफा के साथ साथ कातिल भी है। मोहब्बत को अगर सबसे बेहरा मौत दी जा सकती है तो वो सोनम ने राजा को दी। हंसते मुस्कुराते शादी की खरीदारी, खुशी खुशी सारी रस्में, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर की तरह विदाई की रस्म अदायगी और पूरी प्लानिंग के साथ खूनी हनीमून की तैयारी। जगह, तारीख, वक्त और मौका सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह पहले से ही तैयार था। हीरो भी तैयार था, बस हीरोइन का विलन बनना बाकी था। शादी की इन तस्वीरों को देखकर कोई कह सकता है कि ये बेवफा सोनम कातिल निकलेगी। मासूम राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सोनम को वो इतनी मोहब्बत कर रहा है, जिस सोनम को वो जिंदगी भर की खुशियां देने के वादे कर रहा है, वही सोनम उसकी खुशियां और उसकी जिंदगी दोनों को खाई से इतने नीचे फेंक देगी कि राजा की यानी पति की मोहब्बत, भरोसे की आवाज एक गहरी खाई में चीख चीख कर कहीं गुम हो जाएगी। सोनम ने ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर किया था। नई शादी में मोहब्बत को ठिकाने लगाने के बाद अब खुद सोनम अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुकी है, यानी जेल में। कातिल बीवी नंबर 3, संभल की रूबी, जिसने दो आशिकों के साथ मिलकर पति की लाश को ऐसे ठिकाना लगाया कि मुर्दा पति भी पुलिस को पूरा नहीं मिल सका। पूरा छोड़िए, ऐसा बिखरा मिला कि पुलिस भी हैरत में थी कि ऐसा करने के लिए इतना मजबूत जिगरा आया कहां से। पति की लाश के इतने टुकड़े किए कि पुलिस भी जोड़ती थक गई। सिर, धड़, हाथ पैर, सब भरोसे के जितने टुकड़े रूबी कर सकती थी उतने उसने किए। कुछ टुकड़ों को ग्राइंडर में छोटा कर नाले में फेंक दिया गया तो कहीं पति के सिर को गंगा में बहा दिया गया। फिर क्या शर्म, क्या दर्द, क्या तकलीफ। ये साल 2025 की बीवियां हैं, ये पति के घर में अपना ठिकाना बनाने से ज्यादा उनको ठिकाने लगाना जानती हैं। क्या कीजिए ऐसी बीवियों का जो बीवी से पहले इंसान न बन सकी। अभी कातिल बीवियों में कई और नाम भी शामिल हैं जिन्होंने 2025 को कलंकित किया है। कातिल बीवी नंबर 4, प्रगति। सोनम ने तो हनीमून पर ले जाकर शादी के 6 दिन बाद ही राजा को मौत दे दी थी। इन्होंने जिंदगी में प्रगति तो ली, लेकिन इनकी प्रगति फिर भी सोनम से बस 9 दिन पीछे रह गई। शादी के 15 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या कर दी। आशिक अनुराग के साथ मिलकर प्रगति ने शूटर को अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी। शर्म की बात तो ये है कि प्रगति ने शूटर को देने के लिए सुपारी के पैसों का इंतजाम उन पैसों से किया जो उसके सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद के तौर पर परिवार वालों और रिश्तेदारों ने दिए थे। उन्हीं सगुन के पैसों से प्रगति ने अपने ससुराल वालों के लिए अब सगुन की सुपारी दे दी। कातिल बेबी नंबर 5, सुष्मिता। अब आपको एक पत्नी के हाथों पति के मर्डर की इंस्टाग्राम पर लाइव कमेंट्री की वो कहानी भी याद दिला देती हैं जिसने ये बताया कि एक इंसान कितना बेदर्द हो सकता है। एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही है
और उस कत्ल का हर अपडेट अपने आशिक को चैट के जरिए दे रही है। ना सिर्फ लाइव जानकारी दे रही है बल्कि उससे नसीहत भी ले रही है। ना सिर्फ नसीहत ले रही है बल्कि बीच में मदद के लिए भी इस मर्डर में शामिल होने के लिए उसे घर बुला रही है। इस बेदर्द बीवी ने अपने पति को नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की। गोलियों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट देकर पति को मार डाला। ये सब कुछ उसका आशिक इंस्टाग्राम की चैट पर सुनता रहा। ये कहानी दिल वालों की कहे जाने वाली दिल्ली के उत्तम नगर की बेदर्द दिल वाली एक बीवी सुष्मिता की है। इस बीवी को अपने ही देवर राहुल से प्यार हो गया था। कातिल बीवी नंबर 6 गुंजा। चलिए दिल्ली से निकलकर बिहार की कातिल बीवी नंबर 6 से भी आपको मिलवा ही देते हैं। हर बीवी ने अपने पति का कत्ल किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध के चलते ही किया। अक्सर मामलों में प्रेमी भी हम उम्र का ही था। अब आपको एक पति की हत्या के साथ सभी रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात की कहानी बताते हैं। ये बेहयाई की कहानी बिहार के औरंगाबाद की है। बिहार की गुंजा ने शर्म, लिहाजा, हया सबको रोक दिया। शादी के 1 महीने बाद ही 15 सालों का सच बाहर आ गया। गुंजा अपनी उम्र से दोगुने अपने फूफा से प्यार करती थी। दोनों 15 सालों से घर वालों के नाक के नीचे नाक कटवा रहे थे। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने चंद दिनों पहले पति बने प्रियांशु की जान ले ली। गुंजा ने अपने शादी के दिन अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात की थी। इस वारदात ने रिश्तों को तार तार कर दिया था। एक और पति फिर बीवी की बेवफाई का शिकार हो गया। कातिल बीवी नंबर 7 पल्लवी। आपको मिलेगी कर्नाटक में मोहब्बत में मौत के हर मामले को जिसने उलझाया। कानून ने सारी कातिल बीवियों को उनके अंजाम यानी सलाखों तक पहुंचा ही दिया। मगर क्या कीजिएगा अगर कानून के मुहाफिज का ही कत्ल कर दिया जाए। दूसरों को इंसाफ दिलाते दिलाते एक पत्नी ने कानून के रखवाले अपने पति यानी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की लाश उन्हीं के घर में मिली। उनकी पत्नी ने पुलिस को खुद फोन कर कत्ल की जानकारी दी। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने अपने पति की आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए और उनकी हत्या कर दी। कातिल बीवी नंबर 8 गोपाली। जयपुर में भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या की। मृतक धनालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था और उसे अपनी पत्नी गोपाली देवी के चरित्र पर शक था। पुलिस के मुताबिक गोपाली देवी पिछले 5 साल से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसकी सागनेर में श्याम फैशन नाम से दुकान है। 15 मार्च 2025 को धनालाल पत्नी की सच्चाई जानने के लिए दीनदयाल की दुकान पहुंचा और दोनों को साथ देख लिया। इसी दौरान गोपाली और दीनदयाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। दोनों धनालाल को दुकान के ऊपर ले गए, जहां लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया गया और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक की थैली में पैक कर बाइक से रिंग रोड के पास बैरोजी मंदिर के जंगल में ले जाया गया। वहां शव की पहचान मिटाने के लिए उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। पुलिस ने मुहाना थाना क्षेत्र में तेज जांच के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कातिल बीवी नंबर 9 पिंकी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शिकारपुर थाना इलाके में 13 अप्रैल 2025 को ITI कॉलेज के सामने इंदौर इच्छापुर मार्ग पर झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन पिता रामचंद्र पांडेय कुंभी पाटिल निवासी शाहपुर के रूप में हुई थी, जिसके शरीर पर कई गंभीर और जानलेवा चोटें पाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने स्पेशल टीम गठित की, जिसने जांच के दौरान राहुल की पत्नी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी अपने प्रेमी युवराज और एक अन्य युवक के साथ मिलकर हत्या में शामिल थी। 12 अप्रैल को पत्नी ने परिवार से बुरहानपुर शॉपिंग जाने की बात कहकर राहुल को साथ ले गई और संजय ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद ITI कॉलेज के पास पहले से मौजूद प्रेमी और साथी ने राहुल को गाड़ी से घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर बियर की बोतल से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपी ट्रेन से उज्जैन फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कातिल बीवी नंबर 10 रिंकू देवी। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में अप्रैल 2025 में एक सिरकटी लाश मिली थी। SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि रिंकू देवी ने अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर किया। आरोपियों ने गला काटकर हत्या की और लाश के टुकड़े किए, फिर सिर और धड़ अलग अलग फेंक दिया था। मृतक की पत्नी रिंकू का गांव के ही कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध था। इसकी जानकारी जब पति को हुई तो उसने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से पत्नी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। आखिरकार बिहारी जब कोलकाता से लौटकर बीते गुरुवार को अपने घर लौट रहा था, तभी पत्नी रिंकू देवी ने अन्य 2 के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मृतक बिहारी यादव की पत्नी रिंकू देवी,
बालेश्वर हरिजन और उसकी पत्नी बिजुला देवी शामिल थे। ये तो 10 खून की कहानियां थी जिन्हें माफ नहीं किया जाएगा। साल 2025 की कातिल बीवियों की कहानी तो इतनी है कि सुनाते सुनाते 2026 आ जाए मगर कहानी ना खत्म हो। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। अच्छे बुरे पलों में एक दूसरे का साथ देकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाती हैं, लेकिन आज की इन बीवियों ने रिश्तों को ही खा लिया। देश के कोने कोने में पतियों को दफन कर दिया। बेरहमी ऐसी की दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को कलंकित कर दिया। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में ये वारदातें सबसे ज्यादा हुई। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जिन वजहों से सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं उनमें लव अफेयर और शादी के संबंधों के मामले में होने वाला कत्ल तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। देश में होने वाले हर 10 में से औसतन एक कत्ल किसी न किसी आशिक माशूक या पति पत्नी के साथ से ही होता है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में कुल 28,522 कत्ल के मामले सामने आए। ये तमाम कत्ल 19 अलग अलग वजह से हुए, मसलन निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजह, राजनीतिक वजह, डायन प्रथा, जातिवाद विवाद या लूट डकैती। परेशान करने वाली बात यह है कि इन 10 जगहों में से तीसरी और चौथे नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी वो इश्क, धोखा, फरेब और शादी के बाद के संबंध थे। 28,522 कत्ल के कुल मामलों में से कुल 2,821 कत्ल इसी वजह से हुए थे। आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के दरमियान लव अफेयर और संबंधों की वजह से होने वाले कत्ल का प्रतिशत 7 से 8% था, लेकिन 2015 से 2022 के दरमियान ये बढ़कर 10 से 11% हो गया और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह की रची गई साजिशों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।